अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर नंबर 8 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 8 का न्यूमेरिकल नंबर 8.1 इसको हम देखते हैं। इसकी स्टेटमेंट जो है उसको पढ़ने के बाद इसकी स्टेटमेंट को हम दो केसेस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट केस में हमें बताया गया हुआ है कि हमारे पास एक ट्रांसमीटर है, उसके ऊपर अगर हम 200 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी अप्लाई करते हैं तो उसमें से जो वेव्स निकल रही है उन वेव्स की जो वेवलेंथ है वो 1500 मीटर होती है। उसी ट्रांसमीटर में अगर हम 1000 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी अप्लाई करते हैं तो बताएं जो वेव निकलेंगी उनकी वेवलेंथ कितनी होगी। इसके साथ साथ हमें वेव की स्पीड कैलकुलेट करने का भी कहा गया हुआ है। हमें वेव की स्पीड भी कैलकुलेट करनी है। तो बड़ा इस न्यूमेरिकल को हमने दो केसेस में डिवाइड कर दिया ताकि हमें समझने में आसानी हो। और जो रेडियो वेव्स की स्पीड है वो आप दोनों में से किसी भी केस में से मालूम कर सकते हैं। आंसर सेम आएगा क्योंकि रेडियो वेव्स की जो स्पीड होती है वो सेम रहती है। तो यहाँ पे चूंकि हमारे पास फर्स्ट केस है तो इसके साथ हम 1 लिख देते हैं, इस वेवलेंथ के साथ भी हम 1 असाइन कर देते हैं। तो ये हमारे पास सेकंड फ्रीक्वेंसी है तो इस वेवलेंथ के साथ भी हम सेकंड असाइन कर देते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले हम फर्स्ट केस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने रेडियो वेव्स की स्पीड फाइंड करेंगे, उस स्पीड को हम इस केस में जो है वो अप्लाई करके वेवलेंथ फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इन फर्स्ट केस हमारे पास फर्स्ट केस में हम जो है वो वेव इक्वेशन अप्लाई करेंगे। हमारे पास वेव इक्वेशन क्या होती है, v = लैम्डा f। इसमें लैम्डा 1 आ जाएगा और f1 आ जाएगा क्योंकि हम फर्स्ट केस को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम रेडियो वेव्स की स्पीड कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो v हमारे पास आ जाएगा लैम्डा 1 हमारे पास 1500 है और f1 जो है हमारे पास 2 × 10⁵ हर्ट्ज है। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। तो ये हमारे पास जो रेडियो वेव्स है, रेडियो वेव्स एक्चुअल में स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती हैं, तो ये हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट के बराबर रेडियो वेव्स की स्पीड आ गई है। अब इस स्पीड को हम इस सेकंड केस में इस्तेमाल करते हुए वेवलेंथ को फाइंड करेंगे। नाउ इन सेकंड केस में यही इक्वेशन अप्लाई करेंगे, v = लैम्डा f। लेकिन क्योंकि ये सेकंड केस है तो हम यहाँ पे सेकंड वेवलेंथ और सेकंड फ्रीक्वेंसी को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वेवलेंथ जो कि हमने फाइंड करनी है तो वेवलेंथ हमारे पास लैम्डा 2 आ जाएगा v/f2। ठीक है, तो v हमने अभी फाइंड किया है जो कि 3 × 10⁸ है और f2 हमें बताया हुआ है 10⁶। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लैम्डा 2 आ जाएगा 3 × 10⁻² मीटर, या हम इसको लिख सकते हैं 300 मीटर। तो बेटा ये हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका है। तो अब हम सॉल्व करते हैं सेकंड न्यूमेरिकल। तो बेटा अब हम न्यूमेरिकल नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। सेकंड न्यूमेरिकल जो थोड़ा डिफिकल्ट है उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो वो जो वीडियो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो उस न्यूमेरिकल को मैंने डिटेल से कॉन्सेप्चुअली एक अलग वीडियो में समझाया हुआ है। तो अब हम न्यूमेरिकल नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में हमें बताया गया हुआ है कि हमारे पास एक रस्सी है जो दोनों तरफ से फिक्स है, जिसकी लेंथ 120 सेंटीमीटर या 1.2 मीटर। जब हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये 1.2 मीटर आएगा। तो इसमें हमारे पास 4 सेगमेंट्स में स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस हो रही है। 1, 2, 3 और 4 सेगमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं, यानी n की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 4 दी हुई है। तो इस वक्त स्टेशनरी वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है, यानी 4 सेगमेंट्स के केस में जो फ्रीक्वेंसी है वो 120 हर्ट्ज हमें गिवन है। और हमने मालूम क्या करना है
इस केस में, यानी इस केस में हमने वेवलेंथ फाइंड करनी है, यानी जब 4 सेगमेंट्स बन रहे हो उस वक्त आपने वेवलेंथ फाइंड करनी है और इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपने f1 फाइंड करनी है। तो इसका प्रोसीजर जो हमारे पास होगा, जो प्रोसीजर है उसमें हम लैम्डा n फाइंड करेंगे। लैम्डा n के लिए हमें पता है स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रेच स्ट्रीम के लिए जो फार्मूला होता है वो 2l/n होता है। उसके बाद हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे Fn = nF1, तो यहाँ से हम F1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास प्रोसीजर होगा। अब हम इसी प्रोसीजर को इस्तेमाल करते हुए ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम टू फाइंड वेवलेंथ लैम्डा n we use इक्वेशन लैम्डा n = 2l/n। तो हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे, लैम्डा n = 2l/n। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे क्योंकि n की वैल्यू हमें 4 दी हुई है, 2 और मल्टीप्लाई बाय 1.2 मीटर ओवर n की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। सो हमारे पास लैम्डा 4 की जो वैल्यू है इसको सॉल्व करने के बाद वो 0.6 मीटर आ जाएगी। तो ये हमने लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। नाउ टू फाइंड F1, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे इक्वेशन Fn = nF1। हमें पता है n की वैल्यू 4 है, तो हम यहाँ पे n की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 4 पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे भी 4 आ जाएगा और यहाँ पे F1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम F1 की वैल्यू निकालें तो हमारे पास आ जाएगी f4/4। तो हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है f4 120 हर्ट्ज डिवाइडेड बाय 4। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30 हर्ट्ज। ठीक है, तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3 भी सॉल्व हो चुका है।